नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे ईडा की जो न्यू 2024 की न्यू प्लॉटिंग स्कीम है उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। क्या प्राइसिंग होने वाली है, क्या कॉस्ट होने वाली है, एक्चुअल लोकेशन क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यदि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, हम अपने इस चैनल पे इस तरह से रिलेटेड या इस तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं। यदि आप इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको ऐसे वीडियो बेनिफिशियल लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आप उसकी जानकारी ले सके। तो मैं आपका समय यहाँ पे ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो ईडा, अब ईडा क्या है देखिए, यदि आप ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है यहाँ पे मोस्टली लोगों को पता है कि जो नोएडा एक्सप्रेस वे है, जो यमुना एक्सप्रेस वे है, जो कि स्टार्ट होता है बेसिकली नोएडा से और ये आगरा तक जाता है। तो यहाँ पर शायद काफी लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि जो जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वैसे प्राइवेट यहाँ पे प्लॉटिंग स्कीम भी चल रही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लॉटिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे तो देखिए, मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियोस पर लाता नहीं हूँ। और जैसा कि मेरा मानना है कि जब आप अथॉरिटी की प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं तो एक ऑथेंटिसिटी आती है, जिसमें आपको प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। कोई, कहने का मतलब है, कोई धोखाधड़ी या ऐसी चीज़ें नहीं होती है। और जैसा कि आप लगातार न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो इस समय अथॉरिटी कई ऐसी, मतलब जो माफिया, जगह माफियाओं ने क्या किया हुआ है, आप नोएडा के आसपास साइड, ग्रेटर नोएडा के आसपास साइड फालतू के प्लाट, फर्जी प्लॉट बेचकर रखे हुए हैं लोगों को। और अभी तक जब कब्जा लेने की बारी आती है तो वो मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, ऑफिस क्लोज कर देते हैं और उसके बाद में जो अथॉरिटी है उस पर बुलडोजर चला देती है। तो ये सारी चीजें बहुत हो रही हैं इस साइड में। तो इस तरह आप इससे अवेयर हो सकते हैं। तो बात ये थी पते की। अब ये जो यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी जो हाउसिंग स्कीम है, क्या है हाउसिंग स्कीम? तो सबसे पहले ये एक रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें ये आर्टिकल जो है मैं वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पर आप इस टाइम पे देख रहे होंगे। हालांकि ये अभी यमुना अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी स्कीम लॉन्च नहीं हुई है। जैसे ही स्कीम लॉन्च होगी हम फटाफट इसकी भी वीडियो आपको दे देंगे, वीडियो बनाकर कि कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले, चूंकि देखिए, आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं। यदि आप अवेयर हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप पहले से एक दो तरीके से, कहने का मीन्स है, एक तो कुछ लोग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और कुछ लोग एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी देखते हैं इस चीज को, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा मार्केट है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड भी देखते हैं। तो अब आप बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो नोएडा एयरपोर्ट है, यहाँ पे जो लोअर इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप कह लीजिए, सभी के लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो यहाँ पर लेकर आया है यमुना एक्सप्रेस वे जो अथॉरिटी है, वो यहाँ पे प्लॉट की जो संख्या है, कम से कम 6500 प्लॉट की संख्या है यहाँ पे। और जिसमें से सिर्फ 6000 जो प्लॉट हैं वो 30 स्क्वायर मीटर के होने वाले हैं। और इनकी जो कॉस्ट आंकी जा रही, जो कीमत आंकी जा रही है यहाँ पे 8 से 9 लाख के अप्रॉक्स होने वाली है। तो मैं बोलूँगा ये कि ये सुनहरा चांस है, गोल्डन मौका है उन लोगों के लिए जो ग्रेटर नोएडा साइड में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। देखिए, अब
यहाँ अगर आप एनसीआर में बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो रेट्स है करोड़ में ही बात होती है। तो अगर आप 8-9 लाख की बात कर रहे हैं तो मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे 1,000 रुपए में आप 70-80 रुपए की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी चीज हो जाती है। एक बड़ा एक एक सपना है लोगों का कि अब अगर आप ग्रेटर नोएडा कभी आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यदि आप इस एरिया से परिचित है तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड क्लास यहाँ पे जो एमिनिटीज है वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। अगर आप यहाँ के एक्सप्रेसवेज, यहाँ की सड़कें, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही बेहतरीन है। चूंकि मैं यहाँ पे रह चुका हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मेरा ये मानना है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो इस एरिया में अपना घर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के उससे इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे 6,000 प्लॉट्स जो हैं वो 30 स्क्वायर मीटर के होने वाले हैं, जिनकी जो कॉस्ट है 8 लाख के अकॉर्डिंग है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडा इस चीज़ को लेकर आया हुआ है, जो कि एयरपोर्ट के नियर बाई यहाँ पे है, जो जेवर का एयरपोर्ट है इसमें। अब इन्होंने साफ साफ बताया कि 6,000 प्लॉट ऐसे हैं जो 30 स्क्वायर मीटर साइज के होंगे और ईच प्लॉट जो कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली रहेगी वो 8 लाख रुपए रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि लोअर मिडिल क्लास के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है यहाँ पर। और थोड़ा सा इसमें और नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली। अब जो यहाँ पे 500 प्लॉट हैं, इनकी जो साइज रेंजिंग है 200 स्क्वायर मीटर से लेके 4,000 स्क्वायर मीटर के लिए रहेगी, जो कि सिर्फ रेजिडेंशियल यूज के लिए रहेंगे। और इनका रेट्स जो है बिगर साइज प्लॉट विल बी अराउंड यहाँ पे दिया 24,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होगा। तो आप जो 500 प्लॉट हैं, यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा अमाउंट है तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। उन 500 प्लॉट में से आप 200 स्क्वायर मीटर या 4,000 स्क्वायर मीटर में भी खरीद सकते हैं। आप अपना विला तैयार कर सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना चाहिए, बट वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होगा यहाँ पे, जिसकी कीमत जो है 24,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आकी गई है। तो यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ईडा के मिस्टर अरुण वीर सिंह, उन्होंने ऐसा बताया है, वी हैव डिसाइडेड टू कम अप with the plot scheme for the middle class and lower middle class because they also need build their homes in urban areas being developed in close proximity the Noida airport. Once all formalities are finalized we will launch the scheme. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जैसा कि उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया कि भाई वो भी चाहते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, उनका भी एक सपना होता है कि वो अपना घर ऐसी सोसाइटी में बनाए, ऐसी जगह पे बनाए जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हों, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें। और इन्होंने बताया कि जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, देखिए यहाँ पे एक बड़ा पेच और है कि यहाँ पे जो यहाँ पे फार्मर्स है, जो किसान हैं, तो उनसे यहाँ पे जो कुछ दिनों पहले ऐसा न्यूज़ आया था कि ज़मीन जो एक्वायर हुई है अभी कुछ रह गई है, तो वो चीज़ एक्वायर हो जाने के बाद में शायद ही एक स्कीम लॉन्च हो जाए। और यहाँ पे जैसा कि मेरा मानना और न्यूज़ में भी ऐसा कई बार आया है कि ये स्कीम जो है जून तक ये स्कीम आ जाएगी। तो वेट उसी चीज़ का है, बाकी जानकारी देना मेरा काम था, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ। रियल इस्टेट से रिलेटेड रियल इस्टेट की न्यूज़ लेकर मैं आता रहता हूँ ताकि आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मिल सके और आपको जानकारी पहले से मिल सके, सो दैट आप पहले से प्रिपेयर हो सके उन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जैसे आता है, बाकी आप चाहें तो रेगुलरली इसकी वेबसाइट जो है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी हमें जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम इस पर एक नया वीडियो आपको बना कर देंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।